प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीरों का रुख शेरों की तरफ हो चुका है, मगर क्यों? और इस पर हम बात करें। समीर सवाती साहब और मोहम्मद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अच्छा, इस पर बड़ा अहम बयान जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया कि इमरान या बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाएँ तो साथ देंगे। समीर सवाती साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, उनका इशारा यह है कि जी अगर आप इमरान खान साहब के हवाले से कौमी असम्बली में और बुज़दार के हवाले से पंजाब में, चूँकि नून लीग काफ़ी तगड़ी पोजीशन में पंजाब में, अगर वहाँ अदम एतमाद लाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी। तो क्या पीडीएम नहीं चाहती ऐसा कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाएं और पीपल्स पार्टी साथ है, साथ देने के लिए तैयार है वो? तो जी सवादी साहब। जी सवादी साहब, तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर आती है नून लीग या आपकी तरफ से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से असम्बली में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देने का कह रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हम साथ देंगे। बिल्कुल, पार्लियामान के अंदर तो हम साथ हैं और मेरा ख्याल है काफी हद तक अपोजिशन जमाती जितनी भी हैं वो एक ही पेज पर हैं, जितनी जमातें हैं। और अब तक कोई ऐसा मरहला नहीं आया जहां अपोजिशन आपको ऐवान के अंदर कहीं किसी भी तरह तकसीम नजर आती हो। नहीं, ये ऑफर जो है, ये ऑफर जो दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि अगर वाकई आप लोग सीरियस हैं, जो पार्लियामान के अंदर तो वो नून लीग वो कहते हैं ये सीरियस नहीं है, लेकिन हम तो सीरियस हैं। अगर नून लीग या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से अदम एतमाद होती है या कौमी असम्बली में आती है, सीरियस होने का तो जो पहले मराहिल थे वो इनकी सीरियसनेस की बात वो गवाही दे रहे हैं ना कि कितने सीरियस थे। अच्छा, मोहम्मद अली साहब बता दें भाई, सीरियस थे नहीं थे आप लोग? आगे देखा जाएगा कि आगे जो अहम मराहिल थे वो तो इन्होंने गंवा दिए, वो तो इन्होंने गंवा दिए। असल जो मराहिल थे वो तो इन्होंने गंवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम इनके साथ है और पीडीएम ऐवान के अंदर अपोजिशन की तमाम जमातों को लेके चल रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, मौके मराहिल ये सब पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को फराहम किए। हम पहले भी साथ थे, अब भी अगर मुल्क की बालादस्ती के लिए कोई बात हो, अगर आप गवर्नमेंट गिराने में, अदम एतमाद तहरीक लाने में हमारे साथ देंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हमें डॉक्यूमेंटेड साथ सवाती साहब, आप इस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे, बार बार डक कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं अदम एतमाद कब लेकर आएंगे? डॉक्यूमेंटेड तो आप तस्लीम नहीं करते ना, हमने शोकाज फाड़ दिए हैं, आपने तो कई ऐसे मामलात कर दिए, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी नौबत जहां नजर आएगी कि आप सीरियस हैं, संजीदा है और अपोजिशन को लेकर चलने वाली बात होगी तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि पीडीएम आपके साथ है। तो दुनिया देख रही है सवादी साहब, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है पार्लियामेंट में, और मेरे ख्याल में कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, अपोजिशन तो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये मुझे बताएगा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि वो बिल्ली नहीं है, वो शेरों की तरह सियासत करते हैं और वो चाहते हैं, नून लीग पर की जानिब उनका ज़ाहिर इशारा था, वो ये भी चाहते हैं कि वो भी शेरों की तरह सियासत करें, अपोजिशन करें ताकि तब्दीली आ सके। फिर दूसरी जानिब कहीं दिनों कबल हमने देखा था शेख, सवाल ले लेना मोहम्मद अली साहब, कहीं रोज कबल हमने ये भी देखा था कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ऐसा बयान सामने आया था कि नून में से शीन निकल जाएगी। अब जाहिर बात है, नवाज शरीफ जो बगावत की सियासत की बात करते थे और शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, क्या वाकई नून में से शीन निकल गई? आपको लगता है ऐसा? सर, इनका सिर्फ निशान ही शेर रह गया है। नहीं, लेकिन निकल चुकी है या नहीं सर, ये बता दीजिए। नहीं सर, अभी आप देखें ना, अभी ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, अभी इनके एक्स प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे पार्टी के, अभी शहबाज शरीफ, ये लोग एक पेज पे ही नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब कुछ और ट्वीट पे बयान देते हैं या सोशल मीडिया पे देते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कहते हैं। ये इनका अपना पॉलिटिकल मामला है। फिर हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि जहां मरियम नवाज, सर अपना मामला कैसा है, जाहिर है पीपल्स पार्टी से शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं मरियम नवाज आप लोगों पे तनकीद करती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी जो स्टेटमेंट आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बिलावल पार्टी चेयरमैन है, इन्हें गिरी हुई और इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इन बातों को जो है जवाब नहीं देना चाहते, तो वो तो ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि बिलावल की घटिया बातों का जवाब देना नहीं चाहता। ठीक है, बिलावल भुट्टो को पीडीएम से निकाले जाने का गुस्सा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, आप लोगों को गुस्सा है वाकई पीडीएम से निकलने का? हमने पीडीएम को चलाने वाले हम थे, पीएडीएम को बूझ देने वाले हम थे, कराची जलसा, मुल्तान जलसा। सर, तो आपके बगैर स्वात में भी तो जलसा कर लिया हमारे। नहीं तो उस हिसाब से आप पहले की ताकत देखें और अभी की भी ताकत देखें आप जलसे की, ये नंबर ऑफ पीपल बड़ा मैटर करता है सर।
और अभी ये बात कर रहे हैं कि PMLN के जो लोग हैं वो एक पेज पे ही नहीं है। अभी जब इन लोगों को परेशानी आती है तो इनको घर के खाने याद आते हैं। हम लोग तो हर तरीके का खाना खाते हैं, जेल में भी खाते हैं, और हम जेलों का खाना खाने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को इनका क्या मुकाबला। हाँ, फिर मैं ये बात तीसरी बार रिपीट करूंगा नहीं साहब कि अगर ये दोबारा अदम एतमाद तहरीक के लिए सच्चे दिल से हमारे साथ होंगे तो हम साथ देंगे। सही। अच्छा समी स्वाति साहब, आप फरमाइएगा, अब जाहिर है क्या लाए अमल होगा PDM का? आप कराची में भी अब आपने कहा कि बहुत जल्द जलसा करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जलसा होगा, बाकी उसमें आवाम ही होगी या मदारिस के बच्चे होंगे? सर ये बात पहले भी नोट की थी, एक मिनट आपकी बात, सॉरी टू इंटरप्ट करना, सॉरी टू इंटरव्यू। आप अभी भी कराची का जलसा देखिएगा, ठीक है, और एक हमने जो 18 अक्टूबर का जलसा कराया था, हम होस्ट चले जवाब ले लेते हैं ना मोहम्मद अली साहब, जवाब ले लेते हैं जी। समी स्वाति साहब आपसे मुखातिब हूँ, जवाब दीजिएगा। सर ये मुझे ये बता दें जी कि एक तो मदारिस के लोगों से बड़े एलर्जिक लग रहे हैं, फौरन मुझे आज ये नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे इस वक्त तक पूरा तारुफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बार बार बात की जाती है कि इसमें अवाम होगी या मदारिस के लोग होंगे। अब मुझे ये बता दें कि मदारिस के लोग अफगानिस्तान के आए हुए लोग हैं, बांग्लादेश के आए हुए लोग हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी है, लेकिन आप लोग जब अपनी डंडा बर्दार फोर्स लेकर आते हैं सर, तो रियासत की तो चैलेंज होती है ना सर। जब आपकी डंडा बर्दार फोर्स जलसे जुलूसों में आती है समी स्वाति साहब, तो फिर रियासत की रिट भी तो चैलेंज होती है। तो कम अज कम ये मैं समझता हूँ कि ये मुतासिबाना सी बात है। ये कम अज कम हम जैसे लोगों को, जब हम ग्लोबलाइजेशन के इस दौर से गुजरते हुए बात करते हैं, तो कम अज कम ये ज़हन नहीं आती कि हम बार बार समी स्वाति साहब आप इस तरफ आ जाए, ये मुझे बताएगा, जाहिर बात है जब आपकी डंडा बर्दार फोर्स आती है जलसों में, जुलूसों में, धरनों में, जरा से जवाब दे दीजिएगा ना सर, सवाल ले लें। हमने ये देखा है जब वो आती है तो आप नहीं समझते रियासत की रिट चैलेंज होती है? नहीं आ रही। जब मैं कौमी असेंबली के अंदर भी उलमा रखता हूँ, MNAs, सेनेट के अंदर जो मेरे सेनेटर हैं वो अपने दौर के उलमा हैं, बड़े बड़े शेखुल हदीस हैं, तो मैं तो उन्हीं लोगों को लेकर आ रहा हूँ ना। बिल्कुल पाकिस्तान के लोग हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बात तो नहीं की जाए। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर है कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, ज़्यादातर पार्टीज वहाँ मसरूफ हैं, मौलाना साहब भी सेहतियाब हो गए हैं माशाल्लाह, दोबारा आ गए हैं, सवात के जलसे में भी उन्होंने बड़ा दबंग खिताब भी किया उन्होंने। अब इस हुकूमत के खिलाफ कोई लायामल आपस में तरतीब दिया गया है कि जलसे जुलूस चलते रहेंगे 2 साल, या उससे पहले आपको लगता है ये हुकूमत घर चली जाएगी? जी सवाल। जलसे जुलूस तो तहरीक को जिंदा रखने का एक तसलसल होते हैं। आप देखें, हमने जब से जलसे जुलूस किए हैं तो उसके बाद से आपको PTI एक दफा भी आपको अवाम में नजर नहीं आई होगी, सिवाय एक दफा के ये मलाकन गए हैं, वहां इन्होंने जलसा किया है। अब ये लोग वजारतों के और प्रोटोकॉल के साथ जरा अवाम में जाए ना, लेकिन PDM की तहरीक अगर अवाम के अंदर जाकर सारी चीजें उनका हौसला बढ़ा रही हैं, तो ये एक नया शगुन है और मुल्क के अंदर सियासी तौर पर जिंदा रहने का एक सबूत है। गवर्नमेंट को सर ये बताइए, आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, मोहम्मद अली साहब आपसे भी, समी स्वाति साहब आपसे भी, ये हुकूमत अगर आज बरकरार है तो उसे बचा कौन रहा है? नून लीग बचा रही है, पीपल्स पार्टी बचा रही है? पहले स्वाति साहब आप बता दें जी, इस गवर्नमेंट को बचा कौन रहा है? इस मुल्क को तो खुदा ही बचा रहा है, वरना आप देखें कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, PTI की हुकूमत। इन्होंने तमाम इदारे जो है वो एक तरह से गिरवी रखवा दिए हैं। समी स्वाति साहब आपने कहा ना, समी स्वाति साहब आपने इससे कबल कहा ना कि हुकूमत को सहारा दे रहे हैं, तो गिरवी रखवा दिए गए, तो इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? अच्छा ये जो आप तंज कर रहे हैं समी स्वाति साहब, ये जो तंज कर समी स्वाति साहब ये जो तंज कर रहे हैं आप के जी गिरवी रखवा दिए तमाम इदारे, सर नून लीग आपके साथ आपके बाएं बैठी हुई है, पूछिएगा 2018 से पहले सारे काम उन्होंने भी किए थे, गिरवी रखवाए थे, उस वक्त तो एतराज नहीं किया, आज आपको एतराज हो रहा है? आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हुई। सर मैंने कहा नून लीग ने भी ये तमाम काम किए थे, इदारे उन्होंने भी गिरवी रखवा दिए थे, इसाक डार साहब ने भी ये कुछ किया था, उस वक्त तो तनकीद नहीं की मौलाना फजल रहमान साहब ने। सर अभी रिसेंट की बात हो रही है, जो आपके मोटरवे गिरवी रखवाए गए हैं, मतलब आज कल जो रखवाए थे वो हलाल थे, अब जो हराम हो गया। चले मोहम्मद अली साहब आप बताइए, आप लोग। वो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जो नहीं गिर रही है वो हमारे ऑपोजिशन में कुछ इत्तेहादी हैं जिनको हम डीप पॉकेट्स कहेंगे उनकी वजह से ये सब
चीजें अभी तक बरकरार है। और हमें ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस हो जाए, जो तब्दीली का इन्होंने हमें शोषा दिया। सर ऐसा तो नहीं है कि आपने जमानत दी हुई है कि जी वफाक में हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, गिराने के लिए बिल्कुल जद्दोजहद नहीं करेंगे, पीडीएम से बाहर आ गए, सिंध गवर्नमेंट को आप कुछ मत कहिएगा? नहीं सर, सिंध गवर्नमेंट को वैसे कह भी क्या सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट में हम इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं। जिन इलाकों में जिंदगी में कभी पानी नहीं आया था उन इलाकों में पानी पहुंचाया है। जो सड़कें कभी नहीं बनी थी, NIVCD जो पूरे पाकिस्तान का इदारा था, यहाँ पे पूरे फेडरल के अंडर था, बाद में सूबाई के अंडर आया, तो हमने हर एक शाख उसकी मुख्तलिफ अजला में बनाई, यहाँ तक कि इंटीरियर सिंध में बनाई। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया में देख रहा था कि पेशावर के एक डॉक्टर ने, जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है, वहां से अपना पेशेंट NIVCD में भेजा। NICVD में, बिल्कुल। नहीं ये तो मिसाल दे रहे हैं मोहम्मद अली साहब। सिंध आपकी शरफ दौर में तो आपकी गवर्नमेंट नहीं थी सिंध में, उस वक्त भी पेशावर से भी लोग आते थे इलाज कराने, कोयटा से भी आते थे, लाहौर से भी आते थे। लोगों की परेशानियां कम, ये बड़ा शहर है पाकिस्तान का सबसे, सर जब से पाकिस्तान बना है पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ये क्या क्रेडिट है आपका कि यहाँ लोग आ रहे हैं? नहीं रखा हमने सर, नहीं साहब, हमने सिर्फ सर आज अगर KPK से 40 लोग यहाँ आके आबाद हुए हैं, पंजाब से अगर 50 लाख से ज्यादा लोग आबाद हो गए, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं आए ना? नहीं वो बात नहीं है, सबका शहर है, ये सबका पाकिस्तान है जी, जहाँ मस्जिद है, लेकिन डेवलप्ड शहर था, लेकिन हम ये कह रहे हैं बड़ा शहर है, पहले दारुल खिलाफा भी था, यहाँ इंडस्ट्रीज है, 90% रेवेन्यू ये देता है, जाहिर आना था। हम नईम साहब इस बात से एलिवेट कर रहे हैं कि जब हमारे सूबे में इतनी अच्छाइयां हैं, देखें हर जगह नो वन इज परफेक्ट, जब इतने हम काम कर रहे हैं तो फिर हमारे गवर्नमेंट में कौन इंटरफेयर करेगा? जब सूबाई होगा, पंजाब हुकूमत की हालत देखें, अभी चेयरमैन साहब ने फिर काम किया है। इसलिए मैंने कहा आपसे सवाल इसलिए पूछा कि फवाद चौधरी साहब आए थे कराची, तो उन्होंने कहा था जी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक्शन ले, 140 के तहत यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि बेहतर काम हो सके, क्योंकि हमने जो 1600 अरब से ज्यादा जो पैसे दिए सिंध गवर्नमेंट को वो खर्च नहीं हुए। सर ये कहाँ है, ये बोले जा रहे हैं पैसे जिस मद में आते हैं, जिस तरह फेडरल रिलीज करता है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि 15 से 16 अरब रुपए तक का जो बजट है उनको दिया जा चुका है सिंध को, और इस हवाले से 1500-1600 अरब, मुझे एक्चुअल फिगर नहीं पता, मैं बता देता हूँ सर। 1600 अरब की बात कर रहे हैं, NFC के तहत जो फंड मिलता है, जो हिस्सा मिलता है, वो कह रहे हैं ये सिर्फ मुझे बता दें कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे जहाँ ये खर्च हुआ है, या सर सारा दुबई चला गया या किसी और मुल्कों में जाके शिफ्ट कर दिया आप लोगों ने? सर हमारा जो हेल्थ में हमने डेवलपमेंट किया, हमारा सबसे पहले आप देख लें नेशनल डिजीज ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा मसला यही है पीपल्स पार्टी का कि यकीनन काम किए होंगे आपने, जब भी वोट दे के लोग दोबारा मुंतखब करते हैं, लेकिन कोई पूछता है सर बता नहीं पाते, ये बड़ा मसला है। नहीं सर, हमने बहुत मेगा प्रोजेक्ट किए हैं। हमने आज ही हम इस पे एक सेमिनार कर रहे थे यूथ को लेके। हमने डेवलपमेंट जितनी सिंध में हुई है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में और कहीं नहीं हो, अभी करंट टेन्योर में। तो हम पैसा जो हमने सर ताकि आवाम की नॉलेज के लिए और हमारी भी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी, आप बता दें अगर 5-6 बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बताइएगा सर नालों की सफाई या रोड बनाने मत बताइएगा। नहीं वो सर, वो हम इन कामों में इंटरेस्टेड भी नहीं है। कर भी नहीं रहे, सही कह रहे हैं आप ये बात तो। नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इंटरेस्टेड मतलब जो ये तो अभी NFC वो जो अवार्ड वाले आप जो बड़े मतलब माशाल्लाह इस बात पे याद है। खैर हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, ये जो NIVCD था ये सिर्फ एक हॉस्पिटल था। आप जिना के इमरजेंसी देखें, उसके अलावा हमने इसकी ब्रांचेस मेगा प्रोजेक्ट है, बात तो सुने, मेगा प्रोजेक्ट है, मेरी बात सुने। इमरजेंसी के अलावा मैं बता रहा हूँ NIVCD शक्कर देखें। देखिए वो आप ठीक कह रहे हैं मोहम्मद अली साहब, चले NICVD के डिफरेंट यूनिट्स हैं, थरकोल पावर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा लाड़काना इंडस्ट्रियल स्ट्रीट जोन है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप डिफरेंट तो करें इसको, फेडरल तो आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, आप कहते हैं फेडरल हमारे यहाँ कैसे इंटरफेयर करेगा, वो गवर्नर राज की बात करके चले जाते हैं। तो लगा के दिखाए ना बात, तो वैसे तो बात कोई भी कर सकता है सर। अच्छा चले इस पर ठीक है मोहम्मद साहब। समीर सवाती साहब, अब ये बताइए कि क्या मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि आपकी तरफ से कुछ इस तरह का बात होगी, कुछ तरह की बात की जाएगी मफामत की, कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी PDM में और एक इस प्लेटफॉर्म से दोबारा जदोजहद शुरू होगी इस गवर्नमेंट के खिलाफ? जी सवाती साहब आपसे किया सवाल ये। अच्छा चले मोहम्मद साहब आप बता दें, आप कुछ इस तरह का मुस्तकबिल में देखने वाले हैं हम लोग के आप लोग दोबारा? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन दोबारा लेना चाहूंगा। जी सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में इस तरह का कोई बन रही है मफामत आप लोगों की PDM के साथ कि वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में जाएगी और फिर उसी प्लेटफॉर्म से हम देखेंगे कि जिन्हें ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट शुरू होगी इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए?
सर हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, अगर ये लोग चाहते हैं और ये जैसे मुल्क की वफात के लिए चाहते हैं, गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, हमारा साथ देंगे, हम इनका साथ बिल्कुल देंगे, हम पीडीएम में जाएंगे। अच्छा, ये तो चले आपने कह दिया, ये लोग अगर चाहेंगे तो आप साथ देंगे, मतलब आप खुद तो नहीं, हम कुछ खुद नहीं चाहते करेंगे, हैं, तो बता बिल्कुल दिए नहीं, साहब क्यों आपने। नहीं करेंगे आप? मतलब क्या आज कर रहे हैं तक बताइए ना, थोड़ा सा बता देना आवाम को क्या करने जा रहे हैं आप अकेले। अगर प्लेटफॉर्म से आप अपने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर क्या करने जाएगी ऐसी अगले 2 साल में, क्या ऐसा कोई लाएअमल बना लिया है कि जिससे लगेगा कि हुकूमत खतरे में पड़ गई है? सर अभी तो हम इलेक्शन, कश्मीर इलेक्शन में फोकस कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जीबी इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ, ये सबने देखा, ओवरऑल वोटिंग की जो वोट की जो काउंटिंग थी वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। अच्छा, फिर भी वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी। उसके अलावा वो तो हमसे ज्यादा आप समझते हैं, उसके अलावा अभी कश्मीर इलेक्शन में जो कर्म माजरा पेश आया है, चेयरमैन हर एक हल्के में, हर एक अदले में जा रहे हैं। सर तो क्या कहते हैं, हमने तो हमेशा यही सुना है कि जो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, कश्मीर में मुजफ्फराबाद में उसी की हुकूमत आती है, तो फिर क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप कर सकेगी कश्मीर में? सर हम अपोज तो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं। अभी ठीक है। को चेयरमैन साहब ने बयान दिया कि आपको नहीं पता कि क्या होता है, वही होता है नहीं, जो ठीक है, हमें बहुत पता है। से- लेकिन जी। हम कोशिश नहीं, करेंगे, बिल्कुल। हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों को बिल्कुल नहीं अच्छा, वक्त छोड़ेंगे। कम है, मैं आपसे आखिर में जरा एक सवाल और करना चाहूंगा, आपसे भी और समी सवाती साहब से भी। आपसे ये सवाल है, मोहम्मद अली साहब जरा फरमाइएगा, हुकूमत कब तक हुकूमत को घर भेज रहे हैं? सर वैसे अभी तो हमें नजर नहीं आ रही हुकूमत को जाती। चलिए, तस्लीम कर लिया, तस्लीम कर लिया मतलब आपने, चलें जी, बहुत बड़ी बात है, कोशिशें हम करते रहेंगे, ठीक है। कोशिशें करते बाकी रहेंगे। जो अंपायर जो इनकी मदद कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। तो आप राब्ता अंपायर से करेंगे, इसका मतलब है? नहीं, हम अंपायर से राब्ता नहीं करेंगे, हम इलेक्टेड तरीके से आना चाहेंगे। और चलिए, हमें बहुत शुक्रिया, elected बहुत तरीके से शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका भी, समी सवाती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी के तीरों का रुख शेर की तरफ, मगर क्यों, ये हमने जानने की कोशिश की। और ये भी हमने पूछा इस सेगमेंट में हमने कि जब क्या हो सकता है कि पीडीएम से मफामत हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसी प्लेटफॉर्म से क्या दोबारा जद्दोजहद शुरू होगी इस गवर्नमेंट को गिराने की। लेकिन जितने भी जवाब थे वो आपके सामने थे। जी अस्सलाम। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर हमने दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू की, कहीं ना कहीं मुझे समी सवाती साहब जो है वो थोड़े एग्रेसिव नजर आए, जहाँ उनसे सवाल हुआ, क्योंकि माजी में देखा गया है कि JUI के जितने भी जो जलसे होते हैं या जुलूस होते हैं या रैलियाँ होती हैं, उसमें डरना बरदार उनकी फोर्स भी हाल ही में सामने आई थी, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें थी। तो जाहिर बात है, जब रियासत की रिट चैलेंज होगी तो उस पर सवाल तो आपसे बनेगा। बहरहाल यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो जाता है हेडलाइन का, चलते हैं हेडलाइन की जानिब। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे। आप मुलाहिजा कीजिए हेडलाइन, देते हैं एक छोटा सा वक्फा, देखते रहिए अल खबर।